Hello everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to discuss about a very unique and different topic, that is learn economics from your mother. See friends, in our previous video I have already discussed with you many topic which is related to the economic subjects from BCom, BMS, BAF and any other streams. But in this video I'm going to share a short and very smart clip to you people, that is only learn and start learning economics from your mother first, then only you can easily understand the other concepts which is related to the economics. Yes, exactly, this is a very common thing, and I can say, as you can see on my screen, if you want to learn economics deeply, so start learning it from your mother. See, आप लोगों ने ऑलरेडी इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ रखा है. इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द 11th 12th एंड एनी अदर स्ट्रीम, बीकॉम, बीएमएस, बैफ, सीए, सीएस एक्सेट्रा, सो आपको ये चीज़ पता है. द origin of economics is the term economics owes its origin to the Greek word that is oikonomia, which means households. So इसी origin को लेते हुए मैं आपको जो advice करने जा रही हूँ, that you need to be start learning economics from your mother first, then only आपको सारे other concepts related to the economics समझ में आ जाएंगे. So पहले origin पढ़ते हैं. origin से मैं आपको हमारे topic पे लेके चलूँगी, जो हमारा topic है आज का, learn economics from your mother. See, I'm not saying दैट आपको नॉर्मली अपने मदर से ही इकोनॉमिक लर्न करना, नहीं, बट यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम योर मदर. हाउ? लेट्स डिस्कस. सी, अभी यहाँ पर ओरिजिन आप देख रहे हो, जो इकोनॉमिक्स का टर्म है, जो टर्म इकोनॉमिक है, ये डराइव्ड किया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज़ ऑइकोनोमिया. मतलब ग्रीक लैंग्वेज में इट इज़ कॉल्ड एज ऑइकोनोमिया. इसका मतलब होता है हाउस होल्ड्स. एंड हाउस होल्ड्स का मतलब क्या होता है? जो भी नॉर्मली आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है, वॉट एवर द एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग इन आर हाउस, दैट इज़ नथिंग विद द हाउस होल्ड्स एक्टिविटीज़. सो एज यू कैन सी, हमारे हाउस होल्ड्स में जो सबसे ज़्यादा जो काम होता है हाउस होल्ड एक्टिविटी, वो कौन परफॉर्म करता है? ओनली मदर. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो यहाँ पर आई मीन टू से दैट, जो अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर समझो कि एवरी मंथ हमारा सैलरी होता है. वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक इफ़ योर फादर इज़ अर्निंग दैट मच ऑफ अमाउंट, वॉट एवर द अमाउंट ही इज़ अर्निंग, सो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए सेव किया जाता है, एंड वो अमाउंट दिया जाता है टू योर मदर. ठीक है. अब फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जो भी मदर होती है वो क्या करती है, पूरा मंथली बेसिस का जो भी वॉट एवर द एक्सपेंसेस होते हैं उसको हैंडल आउट करती है. हाउ शी इज़ हैंडल आउट दिस थिंग्स. सो लाइक जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि एक होता है लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना, आपका वाटर बिल होना, आपके एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होना, एंड अलॉन्ग विद किचन एसेसरीज परचेज करना, ग्रॉसरीज खरीदना, जो भी फूड ग्रेन्स एंड फूड आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मंथ के लिए, वो सारी चीज़ों को ख़रीदने का काम, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है द वन एंड ओनली पर्सन हु इज़ कॉल्ड एज मदर. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने एक्सपेंसेस आपको गिनाए, ये पूरे एक्सपेंसेस होते हैं आपके हाउस होल्ड्स के, एंड ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है मदर आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को. सी, लेकिन आप अगर देखोगे कि एक जैसे हमारे इकोनॉमी में एक कभी टाइम पीरियड आता है, इन्फ्लेशन, रेसेशन एक्सेट्रा, कभी प्राइस बहुत बढ़ जाता है, कभी लोगों के हाथों में पैसा नहीं होता. तो एज इट इज़ हमारे जो 1 मंथ का जो इकोनॉमिक साइकिल होता है हमारे हाउस होल्ड का या हाउस होल्ड एक्टिविटी से रिलेटेड, अगर आप उस पर अगर फोकस करोगे, सो अगर 1 तारीख को, फर्स्ट को अगर जो सैलरी आता है, जो दिया जाता है आपकी मदर को फॉर द एक्सपेंसेस, सो उसके बाद वो सारी चीज़ें प्रॉपरली चलाते, बट एंड ऑफ द टाइम ऐसा आता है, एंड ऑफ द मंथ ऐसा होता है जहाँ पर आपके घर के अदर मेम्बर्स अलॉन्ग विद योर फादर, अलॉन्ग विद योर मदर, आप बोल सकते हो कि जनरली आप देख सकते हो कि सबके पास पैसे थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं क्योंकि मंथ एंड होता है. लेकिन अगर आप देखोगे, अगर कहीं किसी चीज़ का शॉर्टेज हो जाए, एग्जाम्पल मनी का, सो आपकी मदर ऐसी होती है जिन्होंने कहीं ना कहीं पैसे को सेव किया होता है. लाइक कोई भी किचन एसेसरीज़ में कुछ बॉक्सेस हो, या फिर मसालों में, या एटसेट्रा किसी भी चीज़ में, ग्रोसरीज़ के बॉक्सेस में वो सेव करके वो पैसों को रखती है. वाई? बिकॉज शी नो दैट कि एंड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं रेसेशन पीरियड आता है, फिर उस पैसे को वो यूटिलाइज़ करते
होते हैं। तो एज इट इज़ हमारी इकोनॉमी होता है, और हम इकोनॉमिक में इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि हाउ विल बी यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वॉन्ट्स, एज वी नो दैट ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड ह्यूमन वॉन्ट्स आर इनफाइनाइट इन नेचर। मतलब हमारी जो वॉन्ट्स होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इट इज़ रिकरिंग इन नेचर। बार बार हमारे पास एक से एक या फिर एक से बढ़कर एक या एक के आने के बाद दूसरी वॉन्ट्स क्रिएट हो जाती है। सो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कंपैरेटिवली और आई कैन से रिलेटिवली हमारी जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। सो उसे हमने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर मदर के एग्जाम्पल आपने देखा कि पैसों को उन्होंने जो सेव करके रखा है, बिकॉज शी नो दैट के एंड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेसेशन पीरियड ऑफ टाइम आता है जहाँ पर शी नीड्स मनी। सो उसके लिए उन्होंने सेव किया होता है। तो एज इट इज़ यहाँ पर हम स्केयर रिसोर्सेज, यहाँ पर मदर के एग्जाम्पल में यू कैन टेक मनी एज ए स्केयर रिसोर्सेज। मतलब आपकी वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, बट स्टिल शी इज़ मैनेजिंग इट्स ऑल द थिंग्स इट ऑन हर वे, हर ओन वे। ठीक है, सो यहाँ पर यही सारी चीज़ें होती है। सो एग्जाम्पल यही था कि आपको अगर आपको डीपली लर्न करना है तो पहले आप आपके 1 मंथ का, आपके घर का ही 1 मंथ की जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है उसको लर्न करना सीखें फ्रॉम योर मदर, देन ओनली यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द अदर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स very clearly. So friends, we have completed this example and the precious topic here. If anybody want to share something with me and anybody want to ask anything to me, so you can give a comment on my YouTube channel. That's all enough for today everybody. Bye bye, take care, have a nice day, keep supporting. Thank you for watching. Do like and subscribe to my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day.